आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू का क्वेश्चन कि रबर इज डक्टाइल और ब्रिटल, या फिर यही क्वेश्चन पूछा जाता है किसी दूसरे फॉर्मेट में कि स्टील इज मोर डक्टाइल या फिर रबर। तो 99.9% लोग को लगता है कि रबर जो है एक डक्टाइल मटेरियल है और रबर का डक्टिलिटी स्टील से ज़्यादा होता है, पर दिस इज रॉन्ग। क्योंकि उनको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि रबर उन्होंने देखा है रबर ज़्यादा इलोंगेट करता है, रबर डिफॉर्म्स मोर, तो रबर का डक्टिलिटी ज़्यादा है या फिर रबर एक डक्टाइल मटेरियल। बट दिस इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि डक्टिलिटी का डेफिनेशन हम लोग को देखना पड़ेगा, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि इफ द पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन इज मोर देन 5% देन दैट मटेरियल इज कॉल्ड डक्टाइल मटेरियल। रबर में जो भी डिफॉर्मेशन और इलोंगेशन हम लोग देख रहे हैं दैट इज विद इन द इलास्टिक लिमिट, वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं है। एक बार इलास्टिक लिमिट क्रॉस हुआ छोटा छोटा सा डिफॉर्म करेगा और फिर फ्रैक्चर कर जाएगा लाइक दिस। एक बार इलास्टिक लिमिट यहाँ क्रॉस, देखो यहाँ पे इन दोनों डायग्राम्स को ऑब्जर्व करो, ये इलास्टिक लिमिट के बाद इतना डिफॉर्म हुआ है और ये इलास्टिक लिमिट के बाद इतना डिफॉर्म हुआ है। छोटा सा डिफॉर्मेशन के बाद ये फ्रैक्चर कर गया है, यहाँ पे एक बड़ा डिफॉर्मेशन है। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन इज मोर देन 5% देन दैट मटेरियल इज कॉल्ड डक्टाइल। रबर का औकात ही नहीं है कि वो इलास्टिक लिमिट के बाद ज्यादा डिफॉर्मेशन को कैरी कर पाए। तो रबर जो है, रबर का पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन है वो लेस देन 5% है, इसलिए वो एक ब्रिटल मटेरियल की कैटेगरी में है और रबर का डक्टिलिटी जो है स्टील से कम है। तो ये था इसका एक्चुअल रीजन, एक्चुअल एक्सप्लेनेशन। ठीक है।